Assalamualaikum class 7, this is lecture 42 and today we are going to start FOG's work. In previous lecture, I assigned you the task to solve this activity. Now I am going to tell it. So take out your FOG and hold your pencil in your hand so that if you find any mistake, you can erase it and correct it. You can also take screenshot so that you can do your work carefully and easily. Our exercise was that put the verb in past perfect continuous tense and make negative sentences. First one is already solved. Number 2 is he dash cricket dash 2 hours. He had not been playing cricket for 2 hours. यहाँ पर आपने preposition of time को भी जो है राइट करना था कि आया हमारा यहाँ टाइम के साथ since यूज होगा या for होगा, तो वो भी मैं आपके लिए साथ साथ रीड कर देती हूँ. एक्टिविटी को इसीलिए टेली करवा रही हूँ ताकि आप ये श्योर कर सके कि आपने since और for की preposition को प्रॉपर यूज किया है कि नहीं किया है. 2 आवर्स हमारे पास स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई भी 2 आवर्स हो सकते हैं. जनरल टाइम आ गया हमारे पास, इसलिए हमने for की preposition यूज की है. Number 3 is you had not been waiting there for more than 2 hours. अब यहाँ पर भी more than 2 hours की बात हो रही है. हमें प्रॉपर टाइम नहीं मालूम है, 2 घंटे से ज्यादा कितना अर्सा ये भी नहीं हमें मालूम है, तो हमने for की preposition यूज की है. When she finally arrived, आप 2 घंटे से ज्यादा का अर्सा इंतजार नहीं कर रहे थे जब वो बिलाकर पहुंची. They had not been talking for over an hour. वो 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे बिफोर टोनी अराइव, टोनी के पहुंचने से पहले. She had not been working in that company for 3 years. वो इस कंपनी में 3 साल से काम नहीं कर रही थी. When it went out of business, जब से उसने अपना बिजनेस रोक दिया था, अपना कारोबार रोक दिया था. Went out of business एक फ्रेज है जो यूज होता है कि जब आप मामलात को, बिजनेस को खत्म कर देते हैं, रोक देते हैं, यानी फेलियर आ जाता है काम इस कंपनी में. John wanted to sit down and eat because he had not been taking rest for the whole day at work. whole day के साथ भी आप for के preposition ही यूज करेंगे, ठीक है. जॉन चाहता था बैठना और खाना चाहता था क्योंकि उसने सारा दिन वो काम पर था, उसने रेस्ट नहीं की थी. James had not been teaching at this university for more than a year. More than a year के साथ भी आप for की preposition यूज करेंगे. Before he left for a year. James 1 साल से ज़्यादा से इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहा था एशिया रवाना होने से पहले. नंबर 8 है John was not tired, थका हुआ नहीं था because he had not been working for an hour. For an hour, 1 घंटे से वो काम नहीं कर रहा था. Sam failed the final test. Sam ने फाइनल टेस्ट में फेल हो गया था because he had not been attending class since Tuesday, क्योंकि वो ट्यूसडे से क्लास को अटेंड नहीं कर रहा था. स्पेसिफिक टाइम आ गया है तो since की preposition यूज की गई है. You had not been studying English since you moved here. अब यहाँ पर since का यूज होना इसलिए आ रहा है कि जब हम किसी टाइम के स्टार्टिंग से लेकर ही बात कर लेते हैं, जब से वो टाइम की बिगिनिंग हुई थी, तो फिर हम since ही यूज करेंगे. You had not been studying English. तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे जब से तुम यहाँ पर मूव हुए हो. आगे आ जाए, हमने जो स्टार्ट करना है वो है इंट्रोगेटिव केस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. इंट्रोगेटिव केस यानी सवालिया जुमले. सवालिया जुमले हम किस तरीके से बनाएंगे, हम अपने हेल्पिंग वर्ब को एज पर रूल हम बिगिनिंग में राइट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूजेज करेंगे. लेकिन इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की एक से ज़्यादा पार्ट हैं, तो हम उसके फर्स्ट पार्ट को यहाँ देख सकते हैं. हम फर्स्ट पार्ट को बिगिनिंग में राइट करेंगे, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद उसका रिमेनिंग पार्ट यूज करेंगे. यानी हैड स्टार्ट में आएगा, देन सब्जेक्ट यूज करेंगे और देन रिमेनिंग पार्ट बीइंग यूज करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन preposition ऑफ टाइम since और for, एंड देन लास्ट में टाइम. इस फॉर्मेशन को आपने एटलीस्ट 5 टाइम लिखना है रफ कॉपी पे लर्निंग करने के बाद. आगे आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं.
इस एग्जाम्पल को भी आपने सॉल्व करना है और आगे आपके पास एक एक्टिविटी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटरोगेटिव। इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है। आज का आपका होमवर्क यही है, एक तो आपने एग्जाम्पल्स करनी है और दूसरा आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है।